कुछ मोहब्बतें पहली नज़र में नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ दिल में घर कर जाती हैं। आरव और अनाया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली नज़र में कोई प्यार नहीं हुआ, लेकिन दोस्ती गहरी होती चली गई। साथ पढ़ना, बातें करना, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों का ख्याल रखना, धीरे धीरे दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। आरव अनाया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे लगता था कि अनाया उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है और वो इस दोस्ती को खोने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। फिर एक दिन अनाया की शादी तय हो गई। उसके घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया था। वो आरव को बताने आई और उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। शायद उसे भी कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने जज्बातों को खुद समझ नहीं पाई थी। आरव मुस्कुराया, उसे बधाई दी, लेकिन उस रात पहली बार वो टूटकर रोया। शादी के कुछ हफ्ते पहले अनाया को एहसास हुआ कि वो किसी और से नहीं बल्कि आरव से प्यार करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। शादी के एक दिन पहले अनाया ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैंने पहले कहा होता तो क्या तुम मुझसे शादी करते? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें हजारों आंसू छुपे थे, हमेशा से और हमेशा के लिए। उस रात अनाया ने सबसे कह दिया कि वो शादी नहीं कर सकती। परिवार नाराज हुआ, समाज ने बातें बनाई, लेकिन उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो भागी, तेज़ बारिश में सड़कें पार करती हुई उसी जगह पहुंची जहां आरव हमेशा उसका इंतज़ार करता था। और वहां बारिश में भीगता हुआ आरव खड़ा था, शायद यही सोचकर कि कोई चमत्कार हो जाए। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? अनाया ने रोते हुए पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। कभी कभी मोहब्बत देर से समझ आती है, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो अपना रास्ता खुद बना ही लेती है।